क्या भगवान हर जगह होते हैं? अगर हाँ, तो वो किसी पत्थर के स्तंभ से भी प्रकट हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक बच्चे के भाव को सत्य करने के लिए और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं स्तंभ से प्रकट हुए हैं, वो भी एक ऐसे रूप में जो ना कभी देखा गया है और ना कभी देखा जाएगा। आइए जानते हैं। एक विशाल राज्य जहाँ का एक ऐसा राजा हुआ जिसे लगता था कि उसे कोई नहीं मार सकता। ये कहानी है असुरराज हिरण्यकशिपु की, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसे वर मांग लिए थे जिससे उसका मरना लगभग असंभव हो गया था। जैसे कि वो ना ही दिन में मर सकता है ना ही रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना किसी अस्त्र से ना ही किसी शस्त्र से, ना किसी मनुष्य ना ही किसी पशु से, और कई आदि। इन वरों को पाकर उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी थी कि अब से कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा और सब उसे ही भगवान मानेंगे। लेकिन उसी राजा का एक छोटा सा पुत्र, जिसने गर्भ में ही नारद मुनि की कथाओं को सुना हो और बचपन से भगवान विष्णु का नाम जप करते हो, प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त थे और वे मात्र 5 वर्ष के थे, फिर भी वो अपने पिता के सामने भक्ति करने से नहीं डरते थे। भक्ति करने के कारण उनके पिता ने उन्हें कई दंड देने की कोशिश की, जैसे हाथी से कुचलवा देना या सांपों के बीच फेंक देना, कभी अग्नि से तो कभी पर्वतों से गिरा देना। लेकिन प्रहलाद का भक्ति भाव इतना गहरा था कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा करते थे। परंतु असली परीक्षा की घड़ी तब आई जब हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आके पूरे राज्यसभा के सामने प्रहलाद से पूछा कि तुम बार बार विष्णु का नाम क्यों लेते हो, कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए शांत भाव से कहा कि भगवान तो हर जगह है, हम सब में है और हम सब के परम पिता है, वे आपके भी पिता है। और ये बातें सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने स्तंभ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या तुम्हारा विष्णु यहाँ पे है? प्रहलाद ने कहा हाँ, मेरे विष्णु यहाँ भी है। और उसने जोर से गदा उठाई और उस स्तंभ पर गदा को मार दिया। और फिर उस स्तंभ से प्रकट हुआ एक ऐसा रूप जो ना ही कभी देखा गया था और ना ही कभी देखा जाएगा। वे ना ही पूरे मनुष्य थे ना ही पूरे सिंह। उनकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थी और उनकी दहाड़ से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। वो रूप था स्वयं नरसिम्हा भगवान का। हिरण्यकशिपु उनसे युद्ध करने लगा, परंतु भगवान अपने एक भक्त को दिए गए सारे कष्टों को याद करते हुए और ब्रह्मा जी के सारे वर को तोड़ते हुए, ना दिन में ना रात में, परंतु संध्या समय पर, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, परंतु राजमहल के द्वार पर, ना किसी अस्त्र ना किसी शस्त्र, परंतु अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। परंतु फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका क्रोध बढ़ता गया और सारे देवी देवता डर के मारे पीछे हट गए। ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी, कोई भी उनके समीप नहीं जा रहा था। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद की ओर इशारा किया और वे धीरे धीरे बिना डरे भगवान के पास गए। जैसे ही प्रहलाद भगवान के चरण में गिरे, भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया और भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। श्रीमद् भागवतम 7.9.5 में वर्णन आता है कि जैसे ही भगवान प्रहलाद के सर पर अपना कर कमल रखते हैं तो प्रहलाद का सारा दुख दूर हो जाता है और वे पूरे भक्ति भाव से भर जाते हैं। और उसी समय प्रहलाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे कोई भी भोग, राज्य या वरदान की इच्छा नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। आपकी गोद में बैठने का जो सुख है वो किसी भी राज्य, किसी भी स्वर्ग और किसी भी ब्रह्मांड की संपत्ति से बहुत बड़ा है। यही भक्ति का रहस्य है। भक्ति में डर नहीं होता, भक्ति में प्रेम होता है। भगवान नरसिम्हा भले ही बहुत उग्र रूप में हो, परंतु अपने भक्त के लिए वो परम दयालु पिता बन जाते हैं। लीला खत्म होते ही भगवान अपने धाम लौटते वक्त सोच रहे थे कि प्रहलाद ने ऐसा क्या अनुभव किया मेरे गोद में बैठते समय जिसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि इस लीला में भगवान रक्षक थे और प्रहलाद भक्त। इसीलिए भगवान उस रूप में ये अनुभव नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ से एक नया रास देखने को मिलता है। भगवान सिर्फ भक्त की रक्षा नहीं करना चाहते, वे अपने भक्त के साथ अलग अलग रास को अनुभव करना चाहते हैं। इसीलिए नरसिम्हा अवतार के बाद भगवान को एक और रस अनुभव करना था, वात्सल्य रस, यानी पिता के होने का सुख। और इसी रस को अनुभव करने के लिए भगवान ने अगला अवतार लिया और इस अवतार को हम अगले पार्ट में जानेंगे। अगर आप सभी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए हरि नाम करिए और भगवान की सेवा करते रहिए। हरि बोल, हरे कृष्णा।